देव बाजी, बात शुरू करें? लकी बाजी, कंट्रोल। एक बार लोग हमारा सरप्राइज तो देख ले, बातें अपने आप शुरू हो जाएंगी। दीदी, ये दोनों में से तो कोई बात शुरू ही नहीं कर रहा। प्रीतो, सब्र करो, अभी तक वो किचन गए कहाँ हैं? जब वो किचन में जाकर हमारे गिफ्ट देखेंगे ना, तो खुद ही बात कर लेंगे। सर, एक इमरजेंसी हो गई है सर। अगले महीने जो प्रोजेक्ट साइन करने के लिए आप लंदन जा रहे थे, वहां आपको अभी जाना पड़ेगा। लंदन? अभी? हाँ जी। लेकिन ऐसे अचानक? हाँ सर, मैंने उनसे बात की। उनका कहना है कि कंपनी के सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इस वक्त लंदन आए हुए हैं एनुअल मीट के लिए। वो चाहते हैं कि आप सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने ये डील साइन करें। आपको जाना पड़ेगा सर। ऑल राइट। ओके सर। गीत, मेरी पैकिंग नहीं करोगे? चलिए। आपकी टाई ऊपर रखी है और ओवरकोट साइड में। वहां ठंड होगी इसलिए थर्मल्स भी रखे। और हाँ, वहां जाकर खाने पीने का ख्याल रखिएगा, टाइम पर खाइएगा। तरीका अच्छा है गीत, अपने एहसास को छुपाने का, मगर तुम छुपा क्यों रही हो? मुझे पता है गीत, मेरा इस तरह अचानक लंदन जाना तुम्हें पसंद नहीं आएगा। पर गीत, काम के सिलसिले में जाना तो पड़ेगा ही, बहुत जरूरी काम है। और तुम्हें लंदन का वीजा इतना जल्दी मिल नहीं सकता, नहीं तो मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाता हूं। मुझे पता है गीत, तुम मुझे बहुत मिस करोगी, लेकिन मैं भी तो गीत हर पल तुम्हें याद करता रहूंगा। ऐसा मत करो गीत, ऐसे मैं दिल में पत्थर रखकर यहां से जा रहा हूं, और ऐसे में तुम्हारी आंखों में ये नमी मेरी मुश्किलें बढ़ा रही है। ऐसा नहीं कहते। कैसा नहीं कहते? कि मैं जा रहा हूं, कहते मैं जाकर आ रहा हूं। गुस्ताखी माफ हो मलिका, मैं जाके आ रहा हूं, अब ठीक है? मलिका नहीं हूं मैं। पर मेरे दिल की तो हो। फिर ठीक है, मैंने सोचा आप शरावत की बात कर रहे हो। शेरावत? गीत, तुम एक नंबर की शरारती हो। मैं यहाँ जज्बाती हुआ जा रहा हूं कि तुम यहाँ अकेली कैसे रहोगी, और मैडम को मजाक सोच रहा है। पहले डिसाइड कर लीजिए, कहना क्या है, मैडम या मलिका? कि तुम भी ना एक नंबर की शरारती हो। पर एक बात है गीत, तुम जब शरारत करती हो ना तो बहुत अच्छी लगती हो, उदास होती हो तो मन खराब हो जाता है। आप चले जाओगे फिर मैं इन सबको कैसे संभालूंगी? अब तक तो इनका झगड़ा खत्म भी नहीं हुआ और आप भी मेरे पास नहीं रहोगे। ये कैसी बात कर रही हो गीत? मेरी गीत के लिए कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं, और फिर ये लड़ाई प्यार वालों की है। तुम तो ये लड़ाई चुटकियों में खत्म कर दोगे, और फिर मैं कौन सा हफ्तों के लिए जा रहा हूँ? मैं तो बस 3-4 दिन के लिए जा रहा हूँ, और फिर भाग के अपने गीत की बाहों में आ जाऊंगा।
भाग कर मत आना, और देर लगेगी ना, प्लेन में आ जाए। हाँ। आप यूं अकेले क्या सोच रहे हैं? तुम्हारे बारे में सोच रहा था, और तुम अकेले। आप चोरी चोरी किसको मैसेज कर रहे थे? है एक लड़की जिससे मैं बहुत प्यार करता हूं, पर ये जालिम दुनिया, इस दुनिया ने हम दोनों को अलग कर दिया। आज पूरे दिन मैंने आपको बहुत मिस किया। मैं भी तो सारा दिन तड़पता रहा तुम्हारी एक नजर पाने के लिए। आई लव यू मान। आई लव यू टू। ऐसा मत करो, ऐसे मैं दिल में पत्थर रखकर यहां से जा रहा हूं, और ऐसे में तुम्हारी आंखों में ये नमी मेरी मुश्किलें बढ़ा रही। आप चाह रहे थे तो दिल को हौसला दे रही थी, अपने आप से कह रही थी कि पलक झपकते आप फिर आ जाएंगे, मगर अब तक तो 4 घंटे भी नहीं बीते और इन आंखों को आपकी याद आ गई। ऐसे लग रहा है जैसे सदियों बीत गए आपके बिना। दिल का हाल तो आप जानते ही थे, अब आंखों को भी आपकी आदत हो गई। प्लीज जल्दी वापस आ जाइए। बहन हमेशा कहती थी कि जुगनू तू पिछले जन्म में जरूर कोई कुत्ता था, क्योंकि खाने वाली चीज तू दूर से सुन के पहचान लेता। और जुगनू की शातिर नाक कह रही है कि खान पीन की कोई वधिया मीठी मीठी चीज यहाँ से 4-5 फीट की दूरी पे है। ओ तेरी केक्स, वो भी इतनी 2। देखिए मेरी नक का कमाल। हेलो भाई, ये केक्स किसके हैं भाई? ओ हेलो, ओए भाई केकों का कोई दावेदार है? नहीं? मतलब सरकार भी कहती है कि अगर कोई लवारस चीज कहीं पड़ी है तो वो बम भी हो सकती है। ओहो, केक बम। मैं अभी पुलिस को बुला के लाता हूँ। पुलिस की क्या जरूरत है जब इतना बड़ा जासूस कर में है। पहले मैं आप तक तहकीकात कर लो। सबसे पहले ढूंढ कि कोई वायर शायर मिल जाए। तो वायर कितने है? की हो गया?
ओ तेरी, ओए केक बम तो नहीं फटा, लेकिन अगर दुश्मनों को पता चल गया तो तेरे कपड़े फट जाने जुगनू। कुछ आइडिया कर। होते हैं तो मुझे काम नहीं करने देते, और पास नहीं होते तो काम करने का मन ही नहीं करता। मान, आपके बिना मन नहीं लग रहा। मैडम जी आपके लिए ये पार्सल आया है। मेरे लिए पार्सल? थैंक यू। तुम जाओ। भी आपको बहुत कर रही हूँ, बस आपकी तरह बयान नहीं कर पाते। गरीब ना होकर भी गरीब होने का एहसास दिला देते आप। ऐसे ही लग रहा है जैसे आप यहीं कहीं हैं, मेरे करीब। जल्दी कुछ कर जुगनू, सबूत ही मिटा दे। पर ना रहेगा बांस, ना बजेगा हारमोनियम। ओ तेरी, ओहो, ओ तेरी, ओ पंगे ते पंगा। ओ दारू जैसी कीमती चीज गिर गई। और शराबी समाज को पता लगेगा कि मैं दारू की बेकदरी करता हूं तो उन्होंने मेरी लाइफ मेंबरशिप खत्म कर दी। कपड़ा भी पता नहीं ये दुश्मन लोग कहां छुपा के रख देते। ओ यार, एक ही हो गया। तेरी, ओए दो नए सबूत। अब इन शर्टों का क्या करूं यार? आई गेस इन्हें ठिकाने लगा। हे पापा जी, ये मामा जी भी ना पता नहीं हमारी कुंडली में क्या लिखवा कर आए। एक काम ठीक से नहीं कर सकते। ये अच्छे से लड़ाई खत्म हो रही थी, मगर नहीं, मामा जी ने और मुश्किल खड़ी कर दी। नहीं, मैं देव और नंदिनी और लकी विजय और प्रीतो के बीच में और बात नहीं बिगड़ने दूंगी। कोई रास्ता तो जरूर निकल आएगा। पापा जी मेरा साथ देना। पापा जी ना चलो। अब पता नहीं इस वक्त बिक्री वाला केक भेजेगा भी या नहीं। एक बार फोन करके देखती हूँ, शायद भेजते हैं। हेलो, मेरी केक शॉप। देखिए, क्या आप 2 केक घर पे भेज। सॉरी मैम, रात को हम कोई डिलीवरी नहीं कर सकते। आप कहें तो कल सुबह भेज देंगे। केक मुझे अभी चाहिए। सुबह को लेकर मैं क्या करूंगी? मेरा मतलब है सॉरी और थैंक यू। ये मामा जी भी ना क्या मुसीबत खड़ी करती है। केक मिलना तो दूर की बात है, शर्ट का भी कोई इंतजाम नहीं हुआ। गारमेंट शॉप में फोन करके देखती हूँ। हेलो दीदी गारमेंट्स, सुनिए, मुझे 40 साइज की ना 2 शर्ट चाहिए। आप सॉरी मैडम, अभी तो हम स्टोर बंद कर रहे हैं और फिर शर्ट हम आपकी चॉइस के बिना कैसे भेज सकते हैं? उसके लिए तो आपको यहीं आना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू। क्या करूं?
मान भी इसमें फ्लाइट में होंगे। अगर मान होते ना तो जरूर कोई रास्ता निकाल दिया होता उन्होंने। एक काम मुझ पर छोड़कर गए और वो भी मैं ठीक से नहीं कर पा रही हूँ। और इन चारों के झगड़े और उलझते जा रहे और मैं कुछ भी नहीं कर पा रही। ओए आज दा दिन ही पुट्ठा चढ़िया जुगनू सिंह। एक चीज से पीछा छुड़ा तो दूसरी चीज पल्ले पै जाती है, दूसरी तो छुड़ा तो तीसरी पल्ले पै जाती है। ओए अब इन शर्टों का क्या करूँ? अरे हाँ प्रीतो, अब तक तो अपने पास आ जाना चाहिए ना उन्हें। प्रीतो, अब तक तो उन्हें हमारे गिफ्ट देख लिए होंगे ना? और मैं भी वही सोच रही थी दीदी, पर अब तक फिर वो लोग हमारे पास क्यों नहीं आए? अरे हाँ, मुझे भी टेंशन हो रही है। अब तक कोई जवाब ही नहीं आया। पता नहीं कहाँ रह गए होंगे। पाजी, मेरी आदत तो पहले से खराब है, ऊपर से आपने ये हथेलियां रगड़नी और शुरू कर दी और मेरा तो जी और भी घबरा रहा है जी। लकी पाजी, नर्वस तो मैं भी हो रहा हूँ ना, आप कंट्रोल करो। अब केक तो उन्हें मिल जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया उनकी तरफ से। ओ दीदी, वो देखो। लकी पाजी। हाँ जी। हेलो जी केक। बस अभी एक ही रास्ता बचा, चारों को साथ में लाके सबको सच बता दूंगी। हाँ। कौन है? हम है मैडम। ये क्या है? मैडम ये और पार्सल आया। एक और पार्सल? जी। आप जाइए। पार्सल फिर से किसने भेजा? शर्ट? केक? पर ये किसने भेजा? जब मैंने तो फोन किया तो उन्होंने कहा वो नहीं भेज पाएंगे, और अगर भेज भी दिया तो पैसे लेने भी नहीं आया कोई। छठो, पहले मैं इसे अपनी अपनी जगह पर रख देती हूँ ताकि इनका झगड़ा खत्म हो, है ना? फिर सोचूंगी कि किसने, पर ये सामान भेजा किसने? ए पाजी, ये तो बहुत बड़े वाली बेइज्जती हो गई है जी। और जी हमने इतने प्यार से केक भेजा था बना के, शांति का प्रतीक, शांति, और सुबह होगी शांति जी, और उन्होंने तो केक की गर्दन तोड़ मरोड़ के उसकी ऐसी तैसी कर दी। लकी पाजी, मैं तो अभी तक शॉक में हूँ। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि नंदिनी इतनी जालिम हो सकती है। नहीं जी नहीं, नंदिनी नहीं, ये काम तो ना जी प्रीतो का है। आओ लकी पाजी। देखा प्रीतो, क्या सुधु किया हमारे गिफ्ट के साथ? ऐसे जमीन पे फेंक दिया। हाँ, और वो भी गंदी करके दीदी। ओए ना लेनी थी गिफ्ट तो ना सही, वो बोल देते, ना करते हमसे दोस्ती, उनकी मर्जी थी ना, मगर हमारे तोहफों की ऐसी बेइज्जती। नहीं प्रीतो, हमारी तोहफों की बेइज्जती नहीं हुई, हमारी बेइज्जती हुई है। मुझे छोड़ेंगे नहीं, तू देख ले प्रीतो। इसके पहले कि चारों के बीच में फिर से बात बिगड़ जाए, मुझे कुछ करना होगा। पापा जी, मेरी मदद करो।